Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshuka and I am your maths mentor. So आज हम एक नया चैप्टर मान लो, टॉपिक मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। और अगर मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो हम एक स्टार्टिंग फेज से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। वो तो करवाते हैं, मतलब उसके अलावा मेन चीज़ कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करते हैं। पहले हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, इंपॉर्टेंट हो ना हो, मतलब क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं था क्या इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वो करवाते हैं, देन उसके बाद जितना टॉपिक हो उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसा ही सिलसिला कुछ 17-18 क्लासेस, 19-20 क्लास, जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं, ऐसा सिलसिला चला आ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर। पहले एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पहले हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स नाम का चैप्टर हम पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा सा बोल सकते हो, और काफ़ी छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ये। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बता दूंगी क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली हम फैक्टोरियल चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आपको सब चीज़ों की जो PDF है वो आपको एक टेलीग्राम चैनल है पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे, मैं क्लास की स्टार्टिंग में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्लास के लास्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं पता क्यों। तो पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे चैनल है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर कोई भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारा उसके लिए कंप्लीट जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है। मतलब हम आपके लिए, हम बता देंगे आपको जैसे वीक में, डेली या फिर 3 दिन में, 4 दिन में कैसे क्या होता है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लोगे, हम एक तरह से 15 डेज सीरीज मान लो, 1 मंथ, 2 मंथ, जितना भी टाइम अभी तक है, हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ, नहीं, उसके पहले हमारे एक सोल्यूशन आपको लेके आएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस सेट है वो मतलब लगा सको। तो ऐसा कुछ हमारे चैनल पे आने वाला है, बहुत कुछ आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो उसके लिए हम काफ़ी कुछ प्रयास है वो कर रहे हैं। और ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट बस लिया और उठा के बस दे दिया आपको, नहीं। ऐसे क्वेश्चंस ट्रेन किए जा रहे हैं उनको, मतलब ऐसे क्वेश्चन चूज किए जा रहे हैं जिसमें एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो 99.9%, हमारी तरफ से 100% है वैसे। ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। सो वो भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा चैनल के ऊपर कुछ भी नई चीज़ आएगी, शॉर्ट वीडियो आएगी या फिर दिल्ली पुलिस के बारे में आएगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, कब किस चीज़ के फॉर्म निकल रहे हैं, कोई नया मुद्दा, टॉपिक जो भी है, सब कुछ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये बातचीत हो चुकी है, हो कर ली मैंने। तो अभी हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल नाम का चैप्टर। सबसे पहले फैक्टोरियल का साइन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। साइन मतलब सिंबल क्या है फैक्टोरियल का, तो SYMBOL, सिंबल। राइटिंग मेरी हमेशा से बहुत बहुत अच्छी रही है, तारीफ तो मैं खुद की कितनी भी करवा लो। फैक्टोरियल का सिंबल बेसिकली एक तो ये होता है, ठीक है, और कुछ बुक्स में और ये वाला भी होता है। दोनों फैक्टोरियल का होता है, ये हम नहीं देखेंगे अमूमन, इसका ही यूज़ है वो होगा इस फैक्टोरियल का, जैसे 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, कहीं कहीं दे देता है 5, 9, मतलब ये यूज़ नहीं होता। बट आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता होना, नॉलेज होना हर एक चीज़ के बारे में ज़रूरी होता है। तो ये सिंबल हो चुका है हमारा बेसिकली। एंड अभी हम देखते हैं इसके आगे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1, ठीक है। बात करें 2 फैक्टोरियल के बारे में। 2 फैक्टोरियल का मतलब अब समझ में आ जाएगा आपको। ये होता है 2, मतलब जिसके पीछे फैक्टोरियल लग जाए उसका मतलब है, मतलब 2 तो लिखना ही है। 2 के बाद क्या आता है? 1 आता है, तो 2 × 1, मतलब कि आंसर हो जाएगा 2। बात करते हैं 3 फैक्टोरियल के बारे में। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है? जो नंबर लिख रखा है वो तो आएगा, मतलब 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1। मतलब जो नंबर लिख रखा है ना, जो नंबर लिख रखा है बेसिकली उसको 1 तक पहुंचा दो। मान लो यहाँ पे लिख रखा है 8 फैक्टोरियल, तो 8 8 है ना, 8 8 को लेके 1 तक पहुंचा दो। मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ का मतलब। तो चलिए सीरीज वाइज समझते हैं इन चीज़ों को। बात करते हैं 4 फैक्टोरियल के बारे में।
4 फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं सब कुछ बताएंगे। 4 मल्टीप्लाई पहले, बट पहले थ्योरी पढ़ेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, ये होगी 4 फैक्टोरियल तक बात। आगे चलते हैं, बात करते हैं 5 फैक्टोरियल। बात करते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। पाँचों के 20 और ये 3 दूनी 6, और 20 मल्टीप्लाई 6 मतलब 120। ऐसे ही होता है 6 फैक्टोरियल। आई होप आपको सीरीज समझ में आ गई। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 जो नंबर दे रखा है उसको 1 तक, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 6 फैक्टोरियल। अगर एक कॉमन सी बात करें, यहाँ दे रखा है n फैक्टोरियल, तो उसको कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, n जो नंबर है वो n फैक्टो n, फिर देखो 6 है तो यहाँ पे 5 मतलब एक माइनस, तो n माइनस 1 n माइनस 2, ये ऐसे चल रहा है और लास्ट में क्या जाता है 1। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके में आपको समझा के पूरी की पूरी ट्राई की है। आपको ज़्यादातर ये सब चीज़ें बताते भी नहीं है, डायरेक्ट 1 2 3 करके बता देते हैं। ये वाली चीज़ें नहीं बताते हैं आपको, ये एन वाली चीज़ें, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कॉमन चीज़ है वो पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, कि ये अगर 1 2 3 ये तो रेड चीज़ होती है 1 2 3, बट आपको पता होना चाहिए कि एन यहाँ पे क्या है, कोई भी एक नंबर है। एन यहाँ पे क्या है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो बस सिंपली फॉर्मूला एन माइनस 1 या एन माइनस 2, और ये कहाँ तक चला जाता है 1 तक। तो बेसिकली ये चीज़ है। चलते हैं आगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये वाली चीज़ें ये आपके क्वेश्चंस में बेसिकली यूज़ होंगी। ये जो चीज़ें बताऊँगी 4 फैक्टोरियल के बाद वाले फैक्टोरियल जितने वो होते हैं उनका जी होता है, बता रही हूँ मैं आपको, लिख के बता रही हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट। फोर फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है, जितने भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट 0 होता है। क्या है, कैसे है, देखो इसका मतलब क्या है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं ना, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल, जितने भी होते हैं उनका जब उनको सोल्व करेंगे तो उनका यूनिट डिजिट है ना वो 0 होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आगे क्वेश्चन है, काफ़ी बताऊंगी कैसे क्वेश्चन है, उसके अंदर बड़े बड़े फैक्टोरियल दे रखे और कह रखे कि फाइंड द यूनिट डिजिट, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको दिखा सकती हूँ कैसे क्या है। देखो ये बातचीत 4 फैक्टोरियल तक होगी, बात करें देखो 4 से आगे 5 की बात कर रहे हैं, 5 फैक्टोरियल, लास्ट में क्या आएगा 0। मैम कैसे श्योर, आप कैसे कह सकते हो कि हर एक फैक्टोरियल के बाद में 0 ही आएगा 4 के बाद। देखो आप अपने मन से कोई एक नंबर सोच लो, मैं एक नंबर सोच लेती हूँ, कोई भी नंबर सोच लो। मैं एक नंबर सोच लिया 59, एक रैंडम नंबर सोच लिया 59 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे। देखो 59 मल्टीप्लाई बाई 58 मल्टीप्लाई बाई 57, और ये ऐसे करते 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 कहाँ 5 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। यस, हाँ या फिर ना, यस मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो एक बात बताओ, 4 से जितने बड़े फैक्टोरियल उसमें 5 और 2 जरूर आएगा ना, और जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनता है, मतलब 0 आ गया ना कहीं लास्ट में।
और अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये रीज़न है, ये इसका कारण है कि 4 से के बाद जितने भी बड़े फैक्टर, क्योंकि 4 के बाद वाले फैक्टर में 5 और 2 जरूर आएगा, तो हर एक फैक्टोरियल में क्या होगा, 0 है वो आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट की क्या कहना था, यूनिट डिजिट के ऊपर कैसे क्या 0 है। तो आपके लिए क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, क्योंकि जो भी समझाती हूँ क्वेश्चन तो हमेशा, क्योंकि मैं सही बताऊँ बिना क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में वापस करूँ कुछ भी नहीं है, बिना क्वेश्चन फायदा नहीं है कि मैं यहाँ पे आई मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया बात खत्म, या फिर मैं यहाँ पे आई सिर्फ मैंने क्वेश्चन करवा दिया। दोनों चीज़ें काफ़ी जरूरी है। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करती हूँ, हर क्लास में क्वेश्चन देख लो आप और ट्राई करने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ। द लास्ट डिजिट बताना है, मतलब बेसिकली यूनिट डिजिट बताना है मैं, डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलो एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका बेसिकली हमें यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट है वो फाइंड आउट करना है। क्या एक्सप्रेशन है वो देखो, क्या है भाई, क्या, अच्छा 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, और ये ऐसे 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 चल रहा है। और कहाँ तक चल रहा है, 10 फैक्टोरियल की पावर 10। बेसिकली ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और ऑप्शंस भी दे देते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन है वो बनते हैं। 0 और 5 7 9, 5 सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं क्वेश्चन को करवाती हूँ। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम तो कर, यार मैं क्या कर रही हूँ ये बार बार। देखो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट, इसका मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना सिखा चुकी हूँ, बहुत मतलब काफ़ी लंबा टॉपिक मैंने इसके ऊपर लिया था, बट मैंने कहा था ना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को हम एक आगे करेंगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई डिवाइड में हर एक चीज़ को आपको जो यूनिट डिजिट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये मेरे माइक कितना बड़ा रहता है। तो एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमारे पास ये, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है मैम, 1 होता है, और उसकी पावर भी कितनी होती है, 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है मैम, 2 होता है, इसकी पावर कितनी है, 2, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है मैम, 6 होता है, बताया ना 3 फैक्टोरियल, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 2 जा 6, तो 6 हो गया। 6 की पावर कितनी है, 3 है। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। 4 का फैक्टोरियल होता है 24, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 24 का लास्ट का ले लेंगे, मतलब कि 4, मतलब कि 4 की पावर कितनी होगी, 4। अब एक बात बताओ, यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल की पावर 5, और मैंने आपको क्या बताया था इस वाले पॉइंट में कि 4 के फैक्टोरियल के बचने फैक्टोरियल होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो जाहिर सी बात है इसका डिजिट क्या हो जाएगा, 0। 6 वाले का क्या हो जाएगा, 0। 7 वाले का भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से 0 0 आते जाएंगे, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को सिर्फ। 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, कितना हो जाएगा 6। और 4 की पावर क्या है, इवन है, और मैंने कहा अगर 4 की पावर ओड होती है, याद है आपको रूल ना, वो 9 के लिए था वैसे। 4 की पावर 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 4 जा 16, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि 6 आ जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं पहले ही सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन सही था ना, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। याद है ना आपको यूनिट डिजिट वाले चैप्टर में कि अगर 9 दे रखा हो या ये दे रखा हो, कुछ भी नंबर हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, हर एक डिजिट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हर एक डिजिट के लिए। देखो सोल्व करते हैं। 4 3 1 और 1 और 4 5, 5 और 6 5 और 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 का लास्ट ले लेंगे, मतलब कि 7। 7 कई ऑप्शन में है, 7 कहीं ऑप्शन में दे रखा है हमें,
7। यस मैम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब देख लो कि इस चीज़ का कितना यूज़ हुआ कि 4 के बाद जितने फैक्टोरियल है उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने सिर्फ 4 तक फाइंड आउट किया, आगे हमने क्या ले लिया, 0 0 ले लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अब एक मैं टाइप बता दिया आपको। देखो ये आपने देखा होगा कि ए की पावर बी, या फिर ए फैक्टोरियल की पावर बी, या फिर ए की पावर बी फैक्टोरियल, या फिर ए फैक्टोरियल की पावर बी फैक्टोरियल। ये अलग अलग टाइप है, सारी की सारी टाइप समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है ये भाई। एग्जाम्पल भी लेके समझेंगे। इसका मतलब बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 की पावर 6, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल की पावर 6। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल। तो ये 4 अलग अलग है। ऊपर वाले में किसी के ऊपर फैक्टोरियल नहीं है, सेकंड वाले में बेस के ऊपर फैक्टोरियल है, थर्ड वाले में पावर के ऊपर है, और फोर्थ वाले में बेसिकली दोनों के ऊपर फैक्टोरियल दे रखा है। तो ये अलग अलग था। देखो इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। यस हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 6 को। इसको कर सकते हैं, पहले इसको करेंगे सोल्व। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, और इसकी पावर 6 हो जाए। इसको भी कर सकते हैं मैम 2, और आपने कहा था कि 6 फैक्टोरियल, इसका भी एक रूल बताऊंगी। आपने कहा था कि 6 फैक्टोरियल के बाद सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसका मतलब कितना होता है, 0 ही होता है। लेकिन ये किसके लिए था, अब इसके लिए एक रूल बताऊंगी। ये किस चीज़ के लिए, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने फैक्टोरियल है उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये किसके लिए था, इन सब नीचे वाले पावर्स के लिए था, कि हाफ की 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अगर आपको कहीं भी ऊपर ये दिखे, अगर आपको पावर में कहीं भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल दिखे, तो उसका मतलब 4 फैक्टोरियल ही होता है। ये पॉइंट आपको नोट करके लिखवा देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट है वो काम आने वाले हैं, और मैं इनका डिफरेंस भी आपको बता दूंगी कि क्या डिफरेंस इनके बीच में। जब भी पावर में जब भी पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल दिखे, तो 4 फैक्टोरियल लेकर ही चलेंगे, डिफरेंस समझो उस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल की पावर 9, इसका मतलब क्या है, 0 की पावर 9 मतलब कि 0। इसका मतलब ये है कि ठीक है। और अभी जो पॉइंट करवाया मैंने आपको कि जब भी पावर में ये पॉइंट है इसमें हाईलाइट करने का। ये बात कर रहा है पावर की, वो बात कर रहा था बेस की, कि जब भी पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल दिखे, इसका मतलब उसको हम 4 फैक्टोरियल लेके चलेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन दे दिया 5 की पावर 9 फैक्टोरियल, इसमें क्या था, नीचे वो था, इसमें क्या है 9 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर क्या होगा, 5 नो फैक्टोरियल, क्या 4 से बड़ा, यस मैम, तो इसको लेंगे 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 ही होता है। 24 क्या होता है, 4 होता है। तो ये चीज़ें थी, ये डिफरेंस मैंने आप क्लियर कर दिया है। तो अब देखो, अब इसकी पावर 6 फैक्टोरियल है। अब आपको पता है 6 फैक्टोरियल है मतलब 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल होता है। अब देखो 2 फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 2 की जगह क्या होता है, 9 फैक्टोरियल होता, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, 0 हो जाता। कैसा होता है, क्योंकि 9 क्या है, 4 से बड़ा है।
ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अभी हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वो मस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है फाइंड द, इससे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ स्टार्टिंग क्लास में यूनिट डिजिट वगैरह वाले में। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 2 आगे है 4 की पावर 4 ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है 8 की पावर 8 एंड आगे चलते हैं 9 की पावर 9 ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे देती हूँ 0 2 5 9। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन में वैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें तो फैक्टोरियल भी नहीं है, तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्लास में करवा चुके हैं। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले नंबर से मतलब है 2 की पावर। और ना इसमें अच्छा क्वेश्चन में वो है, सो एक में फैक्टोरियल दे रखा है। अब करो, आपको पता है 2 फैक्टोरियल, जाहिर सी बात है 4 फैक्टोरियल से बड़ी है, मतलब कि यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 फैक्टोरियल। आगे बात करी, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का डिजिट 4, लास्ट मतलब 4 फैक्टोरियल। 8 की पावर 4 फैक्टोरियल एंड 9 की पावर 4 से बड़ा है ना ये, तो 4 फैक्टोरियल। तक क्लियर है सबको? अब देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। देखो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, और 24 का हम ले लेंगे सिर्फ लास्ट, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 4 ले लेंगे। तो 2 की पावर 4 हो गई, 4 की पावर 4 हो गई, एंड 8 की पावर हमारे पास 4 हो गई, और 9 की पावर 4 हो गई। अब ये तो आपको आता होगा क्लियर, ये तो क्योंकि हमें पहले क्लास में पढ़ चुके हैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, और 4 वाले को सोल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6, और अगर आगे सोल्व करेंगे 8 की पावर को सोल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6, लास्ट रीड ले रही हूँ। और 9 को अगर सोल्व करेंगे तो 9 की पावर ये है इवन है तो हो जाएगा 1। ये मैं करवा चुकी हूँ पहली क्लास, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 6 6 12, 12 तिया 6 दूनी 12 तिया 18 और एक 19 का सिर्फ 9 लेंगे, तो क्या 9 आंसर में है? यस मैम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप देख लो किस तरीके से फैक्टोरियल पे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, अगर आपको यहाँ पे फैक्टोरियल दिखे 4 से बड़ा तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और अगर आपको यहाँ 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिखे तो सिर्फ लिख देंगे सीधा 4 फैक्टोरियल। ये 2 पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम दिया है और काफ़ी समझाने का आपको ट्राई किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने है द राइट मोस्ट नॉन जीरो digits of the number is, एक नंबर दे रखा है, वो नंबर क्या है? 30 की पावर 2720 नंबर यही है ना? हाँ, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जब तक आप सोल्व करो उस क्वेश्चन को 1, क्योंकि मैं पहले करवा चुकी हूँ यार सेम टाइम। जल्दी से पहले क्वेश्चन को ट्राई करो। 1 3 7 एंड 9। जल्दी से इस क्वेश्चन को है वो आप सोल्व करो। क्वेश्चन क्या रखा है? क्वेश्चन में क्या रखा है भाई? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, जो राइट मोस्ट से जो नो मतलब जीरो वाला डिजिट उसको हटा के जो डिजिट आएगा
वो हमें बताना है कि वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है और डिजिट ये दे रखा है। फैक्टोरियल है यहाँ पे। हम्म अब देखो हमें जीरो वाला चाहिए, तो जीरो वाला हमें नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, तो जाए बाय जीरो वाला हम हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 7 2 0। आपको पता है फैक्टोरियल क्या है, 4 से बड़ा है, तो डायरेक्ट देंगे 4 फैक्टोरियल। और आपको ये बात भी पता है कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है यूनिट डिजिट 4, और 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 9 जा 81, तो मतलब लास्ट का ले लेंगे 1। तो 1 कहाँ पे आपको नहीं दिख रहा ना यार, ये चीज़ें मैं ऊपर सोल्व कर देती हूँ। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करने में 81, तो साफ लास्ट का ले लेंगे 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, लैंग्वेज में क्या रखा है कि नॉन जीरो लेना है, तो जीरो हम हटा देंगे बेसिकली। और आपको ये चीज़ पता है कि इसका मतलब 4 फैक्टोरियल होता है। फुल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली और इसके साथ में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, किसका निकालना है ये देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फैक्टोरियल। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन यार छुप रहा है इसमें, एक ऑप्शन मैंने क्लियर नहीं लिख रखा। चलो कोई नहीं, सोल्व करते हैं भाई, हमें वैसे भी ऑप्शन से क्या ही हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखेंगे। 9 का फैक्टोरियल दे रखा है। मैंने कहा अगर फैक्टोरियल क्या हो, 4 से बड़ा हो। सॉरी, 4 से क्या है फैक्टोरियल, बड़ा है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सिंपली 4 ही होता है। मतलब 9 की पावर 4, और 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 1, तो आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा अपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन क्या है, मैं वो भी देख लेती हूँ। 1 2 3 4, ओके। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। अरे मैम ये तो कितनी बार करवाओगी, तो आपको बता चुके हो आप हमें। हमें तो आता है क्वेश्चन, तो वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे। देखो 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल 24, लेकिन हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो हम लेंगे 4। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जितने फैक्टोरियल 0 + 0, क्योंकि मैंने कहा था 4 फैक्टोरियल से बड़े का आंसर क्या होता है 0 होता है, तो 0 0 चलते रहेंगे। कहाँ तक चलेंगे ये, 100 तक 0 0 चलेंगे। हमें सिर्फ इससे मतलब, प्लस कर लो भाई इसको, 1 और 2 3, और 6 और 4 10, और 10 और 3 13, और 13 का ले लेंगे 3, तो 3 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व हो रहे हैं। तो ये था फैक्टोरियल का चैप्टर, जिसमें हमने बेसिकली थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन रहा, ये भी क्वेश्चन हमने किया, ये भी किया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये क्वेश्चन हमने किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला, एंड ये हमारी स्टार्टिंग तो थी। तो ये हमारे फैक्टोरियल नाम का चैप्टर था। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक चैप्टर देखा हो तो। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी कुछ आने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए हमारे चैनल पे हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। करंट अफेयर्स डेली सुबह आ जाते हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी सिविल की, या फिर एसएससी की, सीपीओ की, एमटीएस की, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो करंट अफेयर है वो हमारे चैनल पे सुबह डेली आ जाती है, बिल्कुल रेगुलर।
तो आप वहाँ भी जाके करंट अफेयर देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो वो देखी हो। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे एंड हैव अ नाइस डे।